प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 में जो प्रश्नावली 6 पढ़ रहे थे वर्गमूल से संबंधित, उसमें प्रश्न नंबर अपन आज 8 पढ़ेंगे। प्रश्न 8 है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। तो इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, जिससे कि उसकी जो आवश्यकता है वो। तो इस प्रश्न में अपने को कुछ जोड़ने वाला प्रश्न ऐसा लग रहा है, और इसके बाद अपने प्रश्न नंबर 9 करेंगे तो उसमें घटाने वाला। तो इस प्रश्न से अपने को अनुमान हो जाता है इस प्रश्न को किस प्रकार से। कुल मिलाकर दो चीजें हैं, पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या, जो अपने पास दोनों ही नहीं है। तो अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें लिखते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या जो अज्ञात है उसको अपन अक्ष मान सकते हैं, और कॉलम का मतलब होता है जो पंक्तियां बनाते हैं उस पंक्तियों में कितने प्रकार की बाउंड्री या लाइनें खींची जा रही है, तो वह है कॉलम। यानी इसी भाग को कॉलम कराते हैं। तो कॉलमों की संख्या जो है वो भी अपन ने एक्स मान ली। तो अपने को उस माली के जो पास पौधे हैं वो है 1000। तो अपन लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा कॉलमों की संख्या बराबर है 1000। तो अपन इसको एक्स माना है, तो x गुणा x बराबर आ गया अपना 1000। x को x से करते हैं तो आता है x² बराबर 1000। अपन जानते हैं जब किसी x या इसका अर्थ होता है वर्ग जब लग रहा है तो अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसका वर्ग हट करके अंडर रूट का चिन्ह जाएगा 1000 के। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर या x बराबर होगा अंडर रूट 1000। तो इसका अर्थ हुआ अपने को 1000 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अपन कर सकते हैं बाकी जिसे वर्गमूल। तो यहाँ पर इस प्रकार भाग का चिन्ह लगाते हैं। प्रक्रिया अपन कई बार कर चुके। पहला जो जोड़ा है 10, उसमें अपन जो भाग दे सकते हैं वो आता है 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, 4 के बाद आता है 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 3, क्योंकि 3 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 9। वो एक मालिका इधर आ गया 6, 3 को 3 से परस्पर गुणा करते हैं तो आता है 9। 10 में से 9 घटाते हैं तो आता है 1। और अगला सामान्य भाग में परीक्षण क्या उतारते हैं, वर्गमूल के प्रश्न जब करते हैं तो पूरा जोड़ा एक साथ उतारते हैं। इसके बाद 6 के बाद अपन कोई अंक लिखेंगे, जैसे 1 लिखते हैं कम से कम, तो इसको गुणा करते हैं तो आता है 61, और 2 लिखते हैं तो आता है 124। तो बड़ी संख्या आ जाती है। इसका अर्थ हुआ यहाँ पर 1 लिखते हैं। वही प्रक्रिया है, इधर अपन जोड़ के लिखते हैं और इधर गुणा करके लिखते हैं तो घटाते हैं तो आता है 39। प्रश्न था इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करो। इसका तात्पर्य जो है कि भाई और उसको कितने पौधे और लाने हैं जिससे पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान हो जाए। यानी कॉलम पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपन देख रहे हैं जब 1000 उसके पास पौधे थे तो अपना जो वर्ग आया वो 31। तो अपन लिख सकते हैं इस प्रकार का प्रश्न अपन कर चुके। 31 का जो वर्ग होगा, 31 का जो वर्ग है ये छोटा है इससे 1000 से। तो अपन लिख सकते हैं 31 का वर्ग छोटा है 1000 से। जब अपन 31 के आगे जब करते हैं तो आता है 32 का वर्ग। तो इसका तात्पर्य हुआ 32 का जो वर्ग होगा वो बड़ा होगा। तो अपने को 32 का वर्ग भी ज्ञात करना पड़ता है। तो अपन जानते हैं 32 का जो वर्ग होगा वो होता है 1024, क्योंकि अपन 32 को 32 से गुणा कर सकते हैं तो आता है। अब अपने पास अभी जो वर्तमान में संख्या है मेरी में जो पौधों की संख्या है वो है 1000। तो अपने को 1000 से वर्गमूल जो आया अपना
35 और शेष बचा 39। तो अपने को 1000 में 2400 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 32, क्योंकि पंक्तियों की संख्या भी 32 हो जाएगी और कॉलमों की संख्या भी होगी 32। तो अपन लिख सकते हैं 1024, इसको ये लिख सकते थे अपन 32 का होल वर्ग माइनस 1000। इससे क्या अर्थ निकला, 1024 माइनस 24 बराबर 24। तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, अतः माली को कम से कम 24 पौधों की और आवश्यकता होगी ताकि पौधे और कॉलमों की संख्या समान होगी। इस प्रकार इसको 24 पौधों की और आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रश्न को अपन इस प्रकार हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 9 है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी शारीरिक अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि जो पंक्तियों की संख्या थी वो कॉलमों की संख्या के समान। जो अपन ने अभी भी 8वां प्रश्न किया है, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, पर ये अंत में करा है इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर करना होगा। तो इस प्रश्न में भी लिख सकते हैं, माना कि पंक्तियों की जो अपने को नहीं दे रखा उसको अपन अक्ष मानते हैं अज्ञात में। तो माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर है x और कॉलमों की जो संख्या है, कॉलमों की संख्या वो भी अपने को देने रखिए, प्रश्न में ज्ञात नहीं है तो अपन उसको x मान सकते हैं। और विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 500। तो अपन लिख सकते हैं विद्यालय में विद्यार्थी है अपने 500। तो विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उसमें से क्या बनाना है, पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या। तो अपन लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या गुना कॉलमों की संख्या, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, वो 500। तो पंक्ति की संख्या को अपन क्या माना है, x, और कॉलमों की संख्या को माना है x बराबर 500। ठीक इसी 8वें प्रश्न जैसा ही है। तो यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर अपना आ गया 500। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, क्योंकि इसका वर्ग इसका अंडर मिल जाता है। तो अपन लिखते हैं x बराबर अंडर 500। यहाँ भी अपने को भाग की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है 500 का। तो अपन कई बार करते हैं, यहाँ अपन क्रिया इधर भी कर सकते हैं, भाग का चिन्ह लगाते हैं तो दो संख्या का जोड़ा बनाते हैं। तो ये जो जोड़ा बना इसमें एक ही संख्या है, तो अपन 5 में कौन से इसका भाग है, जो 5 से छोटा हो तो वो आता है फिर 2, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करने पर आता है 4। जो ऊपर लिखा है उस पर नीचे लिखते हैं और यहाँ अपन प्रक्रिया में यहाँ तो जोड़ के लिखते हैं 4 और इधर गुणा करके। तो सौभाग्य इसका दोनों में समान आता है, 5 में से 4 गया तो बचता है 1। अगला जो जोड़ा है वो है 200। ये सुनने को अब 4 के बाद जो लिखना है वो सोच कर लिखना है। जैसे 4 के बाद 1 लिखते हैं तो आता है 41, और 4 के बाद 2 लिखते हैं तो आता है 84, और 4 के बाद 3 लिखते हैं तो आता है 129। तो 129 संख्या बड़ी है, तो इसका अर्थ हुआ यहाँ भी अपन 2 लिखेंगे और इधर भी 2 लिख देंगे। इसके बाद जो ऊपर लिखा उसको नीचे लिखते हैं तो यहाँ आता है 82 गुना 84 घटाते हैं तो घटाने का आया 16। तो अपना जो प्रश्न था वही पूछा था, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
कितने विद्यार्थियों को बाहर करना होगा। तो अपने पास जो विद्यार्थी थे वो 500, अपने देखा कि 500 का जो वर्ग आया वो 22 का वर्ग से ज़्यादा है, यानी 500 जो संख्या है वो 22 के वर्ग संख्या से अधिक है। तो कितना अधिक है, ये जो संख्या बच रही है यह अपना उत्तर होगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, आवश्यकता नहीं है अपने को, 22 का जो वर्ग आया वो 22 का वर्ग छोटा है किससे, 500 से। तो अपने को जो संख्या मिली 16, तो उस संख्या को अपन घटा सकते हैं, चाहे तो अपन 22 का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 16 विद्यार्थियों को बाहर करना होगा ताकि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, ताकि पंक्तियों व कॉलमों की संख्या समान रहे। इस प्रकार के अपन प्रश्न पहले भी कर चुके, इस प्रकार इस प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। धन्यवाद।